गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंतु सर और आज हम देखेंगे बड़ी एक ही मात्रा वाले शब्द। सबक 24वां, इससे पहले 23 सबक हो चुके हैं। देखिए, अक्षर को उर्दू में जो है हरूफ कहते हैं, हर्फ कहते हैं, और शब्द को हम जो है उर्दू में लफ्ज़ कहते हैं। इससे पहले 23 वीडियोस आ चुकी हैं। मैं अंशुल सर, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिफरेंट टाइप्स के, वेरियस टाइप्स के सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, वीडियो मिलेंगी तरह तरह की। मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, बच्चा एग्जाम में बैठा हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे एकेडमी में पढ़ रहा हो, या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो। आई होप सो उसकी जो है मेरे नोट्स, मेरे मटेरियल, मेरी जो पढ़ाई है, मेरी नॉलेज है, वो आपके काम आएगी। भगवान करे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर आएँ। तो इससे पहले 23 वीडियो हम देख चुके हैं। अलिफ से बड़ी ए तक जो है हम हरूफ पढ़ चुके हैं, इन्हें आधा पढ़ना सीख चुके हैं, साथ में इनकी हिंदी की पहचान करना सीख चुके हैं। सारी मात्राएं जितनी भी होती हैं उर्दू में वो सारी सीख चुके हैं, जिन्हें एराब बोलते हैं। इसके अलावा छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले, 5 अक्षर वाले शब्द यानी कि लफ्ज़ को बनाना सीख चुके हैं हम हिंदी से उर्दू में। अब हम बड़ी ए की मात्रा पे आ गए, 4 अक्षर वाले पे। इसके बाद छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटी अंग, बड़ी अंग, फिर मात्राएँ फिनिश हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम इन जो लफ्ज़ों से क्या शब्द मिला के वाक्य होते हैं, वाक्य बनाना सीखेंगे हिंदी से उर्दू में, फिर उर्दू से हिंदी में। फिर आपको बहुत सारी जो नॉलेज हो जाएगी उर्दू की। बिल्कुल बेसिक से एडवांस चल रहे हैं, 0 लेवल से हीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 अक्षर से बने ए की मात्रा वाले शब्द, सबक 24। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैदावार, नैनीताल, मैलापन, वैद्यनाथ और कैशवैक कैसे लिखेंगे, इससे पहले मैं बड़ी ए की मात्रा आपको बता दूँ। इससे पहले 2-3 वीडियो में सब मैं बता चुका हूँ। मैं देखिए, छोटी ए में क्या होता है, अलिफ पे ज़ेर लग के ये ए, बड़ी ए लगा देते हैं तो ए बन जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, अलिफ के, लेकिन ए की मात्रा में क्या होता है, बड़ी ए की मात्रा में अलिफ के साथ ज़बर लग के ये लगेगा बड़ी ए, तो क्या बन जाएगी, बड़ी ए की मात्रा बन जाएगी। और अगर लास्ट में आ रहा है तो बड़ी ए पूरी बनेगी, अगर बीच में आ रहा है तो इस तरह से। अब आप कहेंगे सर ये तो हमने छोटी ए में भी पढ़ी थी, ये तो हमने बड़ी ए में भी पढ़ी थी। तो मैंने क्या कहा था, उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि अंडरस्टैंडिंग वाली है। जब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे तो हम जो है ये वर्ड उस हिसाब से हम जो है लगा लेते हैं। जैसे कि मैं एक वर्ड बताता हूँ आपको, जैसे कि ये लिखा हुआ है, अब ये है आपका, इसको आप अगर बड़ी मान के चलें तो ये मील लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसी को आप छोटी ए मान के चलें तो ये मेल लिखा हुआ है, मेल जोल। इसी को आप जो है बड़ी ए मान के चलें तो ये मेल लिखा हुआ है। अब सेंटेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ से 2 मील पर अस्पताल है, इसके शरीर पर बहुत, चलो दोस्तों से मेल जोल करते हैं, इसके शरीर पर बहुत मैल है। तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे। इंडिया में, भारत में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तेलुगु, इसमें से उर्दू भी एक भाषा है। तो बस आप सीखने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना ही ज़्यादा ये चीज़ आप पे आएगी। जैसे आप कोई भी गाड़ी वगैरह, साइकिल वगैरह चलानी सीख रहे हैं तो क्या होता है, जितनी ज़्यादा आप चलाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा वो चीज़ आप पे आएगी। तो ये था, आपको समझ में आ गया हो बड़ी ए की मात्रा किस तरह से लगानी है। तो चलिए इसे देखते हैं। इन अक्षरों से जो है मैं बता चुका हूँ किस अक्षर से कौन सा हरूफ बनेगा, हरूफ आधे कैसे बनाते हैं, कौन सा हरूफ आधा बनेगा, कौन सा पूरा, ये सारी हम चीज़ करा चुके हैं। जो लगातार जुड़ा हुआ है हमसे वो आराम से जो पढ़ पाएगा, जो नया है उससे पहले वीडियोस देख ले, और जैसे उर्दू आती है थोड़ी बहुत तो वो आराम से कर पाएगा। तो ये लिखा हुआ है पैदावार। तो पैदावार में पहले तो है पा, तो ये आ गया आपका पे, पा से पे आता है। ज़बर के साथ क्या लगेगा, ए, क्योंकि ए की मात्रा है। फिर दाल, फिर अलिफ, पैदा, फिर है आपका वावक, वावक के लिए वाव आएगा, फिर अलिफ और ये रे, ये हो गया आपका पैदावार। अब इसे मिला के कैसे लिखेंगे, देखिए ये आ गया आपका पे, देखते हुए चलिएगा, और ये आ गया आपकी ए की मात्रा पे। फिर है आपका दाल, तो दाल, डाल, दाल, रे, अड़े, जे पहले आए तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बाद में आते हैं, लेकिन बाद में आए तो ये क्या होता है, मिल जाते हैं। तो ये हो गया पे दा, और ये हो गया अलिफ पैदा, फिर है आपका वार, वा आ र, पैदावार, ये हो गया आपका पैदावार। फिर है आपका नैनीताल, क्या लिखा हुआ है, नैनीताल। देखिए राइटिंग में मत जाइएगा, बोर्ड इस तरह से लिखा हुआ है तो हाथ पे थोड़ा प्रेशर आता है, ठीक है। आप जो नॉलेज लेने की कोशिश करिए कि किस तरह से ये लिखा हुआ है, जोड़ जोड़ के किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से नहीं लिखते हैं। तो ये है आपका नैनीताल, तो ना, ठीक है, ना पे ज़बर और ए, ठीक है, ये हो गया नै। फिर नी है, ना पे बड़ी ए की मात्रा है, नून और ज़ेर के साथ बड़ी ए की मात्रा लगती है, या मैंने आपको बताया था, पढ़ी थी। फिर है आपका ताल, तो ये गया आपका ता, और ये गया अलिफ, और ये गया लाम। देखिए बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए हरूफ छोटे छोटे लिख रहा हूँ, बड़ा बोर्ड होता तो बड़े बड़े हरूफ लिखता मैं। अब इसे देखेंगे, बहुत सिंपल सा है। ये आ गया नून, ठीक है,
फिर ये एक ही मात्रा है तो ये आगे एक ही मात्रा, ने, फिर ना है, ठीक है, फिर ना है, फिर ना आ गया, फिर बड़ी की मात्रा क्या है, इसी की तरह लगती है सेम, ये ने, नी, फिर है आपका ता, ये आ गया आपका ते, और फिर इसमें अलिफ जुड़ा हुआ है, अलिफ जी जुड़ गया, नैनी, और ये हो गया आपका ताल, नैनी ताल। देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस को, उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको वाकई में वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आगे देखते हैं मेलापन, क्योंकि हर किसी के पास कोचिंग के लिए सफिशिएंट मनी नहीं होती, या फिर कोचिंग घर से इतनी दूर होती है कि बच्चे वहाँ तक जा नहीं सकते। तो मेलापन में मीम आ गया, ज़बर के साथ ये आ गया ए, ठीक है, मैं, फिर आपका लाम है, फिर आपका अलिफ, मेला, और फिर पन, पन के लिए ये आ गया आपका पे, और ये आ गया आपका नून। तो मेलापन, अब इसे जोड़ेंगे कैसे, आधा माँ, ये गया जी एक ही मात्रा, ये एक ही मात्रा आ गई, मैं, और जी मैंने बताया था ला आधा बन जाता है इस तरह से, अलिफ इसमें जुड़ जाएगा, मेला, अलिफ जुड़ गया, मेला, और ये आ गया आपका प, और इसी में पूरा हो गया ये नून, मेलापन। ज़ेर, पेश वगैरह ये उर्दू में नहीं दिखेंगे आपको जब हम एक साथ लिखते हैं, कहीं आपको दिख भी सकते हैं, वैसे ज़्यादातर आपको दिखेंगे नहीं, अंडरस्टैंडिंग से हम जो है पढ़ना पड़ता है। अगर यहाँ बड़ी ई मानेंगे दोनों को तो नीना ताल तो कुछ नहीं होता ना, ठीक है, तो उस हिसाब से हम पढ़ेंगे, तो ये सेंटेंस के हिसाब से ये सारी चीज़ हम पे आ जाएगी। वैद नाथ, देखिए 2 बार दा आ रहा है एक ही में, ये कैसे बना है, 2 बार दा आ रहा है, तो तस्दीद वाली जो मैंने एराब कराए थे वो हम करेंगे, वो जो है इसमें आपको देखने को मिलेगी। ये हो गया वै, ठीक है, ज़बर लग के एक ही मात्रा, ये होगी वै, फिर है आपका द, दिखाएंगे एक ही बार, बे, द, और ये आ गया आपका ना, फिर अलिफ, और था मैंने बताया था आपको, था कैसे बनता है, 2 चश्मे ये वाले हुरूफ कर गए थे मैंने, तो ये ता के साथ 2 चश्मे जुड़ जाएगा, ये हो गया था। तो वैद्यनाथ, अब हम इसे लिखेंगे, देखिए, तो ये तो हो गया आपका बे, और ये हो गया आपका ए, बे और ए, और फिर इसमें दाल ये इसमें जुड़ जाएगा, बाद में आ रहा है इसलिए, और ये आ गया आपका तस्दीद, डब्लू की तरह लगता है ना, वैद, ठीक है, तो 2 बार दा यहाँ आ गया, और ये आ गया आपका नून, और ये अलिफ अलग से ना, और ये था 2 चश्मे ये के साथ, ये आ गया आपका था, तो ये आ गया आपका वैद्यनाथ। फिर आपका सिंपल सा कैशबैक, का के लिए क्या बनता है, काफ बनता है, ठीक है, ज़बर के साथ ए लगा देंगे, ये हो गया कै, फिर क्या है, शाह है तो शीन लगेगा, तलावे शीन बड़ा वाला, बड़ी सीन भी बोलते हैं, कैश, और फिर ये हो गया बैक, बैक के लिए क्या आ गया, ये बे है, बे पे ज़बर लग के ए, और फिर से क्या आएगा, काफ। तो अब हम इसे लिखेंगे, देखिए, का तो ये आ गया, फिर इसमें क्या हो गया, एक ही मात्रा जुड़ी, कै, और फिर ये आ गया आपका शीन, 1 2, और ये पूरी शीन, कैश, और फिर है आपका बैक, तो ये आ गया आपका बै, और फिर इसमें एक ही मात्रा जुड़ी, कैश के बाद बै ए, और फिर ये इसमें जुड़ जाएगा काफ, कैश बैक। आई होप आप लोगों को मात्राएं समझ में आई होंगी। कुछ शब्द और देखते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है, आप ये सोचें कि हर शब्द कोई बता दे उर्दू में, ठीक है, जैसा लिखा हुआ है, तो घबराएं ना, पहले उसे तोड़ें और फिर आराम से करने की कोशिश करें। कुछ शब्द जो, कुछ लफ्ज़ जो होते हैं अलग बनते हैं, वो मैं डालता चला जाता हूँ साथ के साथ, और जब सेंटेंस बनेंगे तब और ज़्यादा सीखेंगे इन चीज़ों को। तो आगे देखते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। मेलापन, पैगंबर, वैक्सीन, कैलेंडर और कैद खाना। तो मेलापन में देखेंगे माँ आ रहा है, तो पहले क्या करेंगे हम, ये तो आ गया आपका मीम माँ के लिए, ज़बर लग के ए आ गया, ठीक है, मैं, और फिर ये आपका लाम, फिर अलिफ, मैं, ला, फिर पा के लिए आता है आपका पे, ये सब मैं बता चुका हूँ, आप आराम से देख लीजिएगा, हिंदी में पहचान हुरूफ की, ठीक है। तो इसे देखेंगे, मीम आधा बनाएंगे, ये गया मीम, ठीक है, और ये आ गया आपकी या, मैं, और इसी में आएगा आपका लाम जुड़ जाएगा, ला आधा ऐसे बनता है, और ये आ गया मेला, ये हो गया मेला, ठीक है। इस तरह मेला लिखना भी आ गया आपको साथ के साथ, मेला कैसे लिखेंगे, मेला, और इसके अलावा हम लिखेंगे मेला, फिर है आपका पन, तो ये तो आ गया आपका प, और इसी में आपका हो गया नून, मेलापन। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उन पे मैंने टिक लगा दिया है, इन चीज़ों को आराम से देखिएगा, इसलिए मैं अलग से डाल देता हूँ इन चीज़ों को। पैगंबर, तो देखिए ये तो आ गया आपका पे, ज़बर के साथ ए, पे,
फिर है गंबर बोलते हैं तो गैन आएगा, इसके लिए क्या आएगा, गैन। याद रखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट लगा रखे हैं मैंने कुछ, वरना गाफ आता है गा के लिए, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कैसा है, पैगंबर, तो गा की आवाज़ आ रही है, तो इसलिए गाफ अंग की आवाज़ आ रही है, पे ग, और ये मीम आ गया आधा, आधा दे रखा है माँ तो आधा मीम आएगा, और फिर जे बा, और फिर जे रा, तो पैगंबर। अब इसे मिलाते हैं। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, गैन वगैरह बीच में आता है तो इस तरह से भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे नोट टाइप बनाते हैं ना, इस तरह से। तो ये हो गया आपका पा, फिर है आपकी ए की मात्रा, ये गया, फिर है आपका ये, तो ये ऐसे करके गाफ बना देंगे, ये गैन, इसकी बिंदी ये आ गई, नुक्ता बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी आप सीख रहे हैं तो बोल सकते हो। और फिर ये आपका मीम जुड़ गया इसमें, पैगम, और फिर उसके बाद बे, ये गया आपका बे, और इसी में हमने जोड़ दिया रा। इंपॉर्टेंट बताया तो इसलिए ये गा की आवाज़ आती है, गैन आएगा, और गाफ गैन जो है ऐसे बनता है, ऐसे मैंने एन भी बनाना सिखाया था, ऐसे नॉट टाई की तरह, ठीक है। गैन है तो नुक्ता लग जाएगा, वरना एन होता तो ऐसे हो जाता। वैक्सीन के लिए वाव आता है, ये ज़बर और ये ए की मात्रा वे, और फिर आएगा आपका काफ, काफ आधा है तो आधा ही बनाएंगे हम, ये क्या आधा काफ। फिर है आपका सीन, तो ये सीन बनाएंगे, छोटी सीन होती है, और इस पर क्या लग रहा है, बड़ी ई है, तो ज़ेर के साथ ई आ गई, और ये नून। ये आ गया वाव, वाव है, पहले आ रहा है दाल डाल दाल रे रे जे वाव वगैरह तो मिलते नहीं है, मैं बता चुका हूँ आपको। फिर है एक्सीन, तो ये आ गई आपकी ए की मात्रा, फिर इसमें जुड़ेगा काफ, ठीक है, फिर इसमें सा और ई, ये आ गई आपकी 1 2, ठीक है, ये हो गई, ये आपकी सीन हो गई यहाँ तक, वे काफ सीन, फिर है ई, तो ई की मात्रा के लिए मैंने आपको बताया था, ये आ गई आपकी ई की मात्रा, और फिर इसमें आएगा आपका नून, ये हो गई आपकी वैक्सीन। तो ये हो गया आपकी वैक्सीन, वैक्सीन। देखिए कैलेंडर में क्या होगा, काफ, ये तो हमें पता ही है, काफ आएगा, इसके लिए ज़बर लग के, ये आ गया आपका ए, फिर है आपका ले, ला पे ए की मात्रा है, और इसके लिए क्या करते हैं हम, ज़ेर के साथ ए लगाते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। ज़ेर के साथ हम क्या कर रहे थे, छोटी ए की मात्रा के लिए क्या कर रहे थे, अलिफ के साथ ज़ेर के साथ ए लगा रहे थे, है ना। लेकिन कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिसमें ज़ेर से ही काम चल जाता है, ए की मात्रा की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये पीछे ही बता चुका हूँ आपको, ज़ेर से ही काम चल जाता है, ए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो बड़ी ए है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाली क्या होता है, इससे ही काम चल जाता है, ज़ेर से किसी किसी में। तो ये हो गया आपका ड, और ये हो गया आपका रा, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लगाए हैं। जब हम इसे ओपन करके लिखेंगे, खोल के रख लिखेंगे, तो कै ले ला पे ए की मात्रा है तो ज़ेर से ही काम चल जाएगा, बड़ी ए की नहीं लगाएंगे। तो अब हम देखेंगे, तो ये तो हो गया आपका काफ, ठीक है, और इसमें ए की मात्रा जुड़ रही है, तो ये हो गया आपका ए, फिर है आपका लाम, लाम जुड़ेगा इसमें इस तरह से, ठीक है, के ले न, अच्छा नून रह गया, सॉरी, ये आप और ऐड कर लीजिए इसमें ये खाली जगह है किसके लिए, ए के लिए, बताने के लिए कि इसमें ए ज़रूरी नहीं है, ज़ेर से ही काम चल जाएगा। तो फिर के ले, और फिर इसके बाद आएगा नून, और फिर उसके बाद दाल डाल दाल बाद में आए तो ये मिल जाते हैं, ये आ गया आपका ड, और ये रा पूरा हरूफ बनेगा लास्ट वाला, तो पूरा हरूफ हमने बना दिया। कैलेंडर, के ए ले, इसी से काम चल जाएगा, ए ज़ेर की मात्रा आ रही है तो ए की ही आवाज़ निकालती है, न डर, के ले न डर, ठीक है। अब हम देखेंगे कैद खाना, कैद खाना, कैद, ठीक है, का की आवाज़ नहीं आ रही है, काफ की आवाज़ आ रही है, क्वाफ की, क, कैद खाना, ठीक है। तो के पे ये आ गया ज़बर, ये आ गई ए की मात्रा, फिर है आपका द, फिर है आपका खाना, तो ये आ गया आपका खा, और खा में एक तरीके से और बता चुका हूँ आपको, 2 चश्मी है लग के, ठीक है, ये भी खा होता है, काफ के साथ 2 चश्मी लग जाता है, लेकिन ये खाना है तो खा, जो उर्दू में एक्यूरेट लिखा जाता है मैं वो बता रहा हूँ, गलत वो भी नहीं है। खाना, खा के साथ अलिफ आएगा, और फिर ये नून और ये
अलिफ। तो खोल के तो इस तरह से लिखेंगे अगर ओपन करके आपको लिखना है तो। अब इसे बनाएंगे कैसे, ये देखिए। तो ये तो हो गया आपका क्वाफ आधा, ठीक है। फिर इसमें क्या है, एक ही मात्रा जुड़ेगी, ये आ गई आपकी एक ही मात्रा, दाल जुड़ जाएगा इसी में ही। ये हो गया आपका दाल, ये हो गया कैद। कैद भी लिखना सीख लीजिए साथ के साथ, कैद कैसे लिखेंगे और खाना अलग कैसे लिखेंगे, और एक साथ भी लिखना सीख जाएंगे। ये कैद लिखना सीख गए आप। फिर है खाना। तो उर्दू में क्या होता है, ये खा बनाया हमने और इसमें हमने जोड़ दिया अलिफ, खा और ना। तो ना आपको कहीं कहीं इस तरह से भी नज़र आएगा, हा की आवाज़ के साथ। तो ना कहीं कहीं उर्दू में इस तरह से भी आपको ना नज़र आएगा, याद रखिएगा, खाना, ठीक है। यहाँ खाना इसलिए इम्पोर्टेंट था, कहीं आप जो इस तरह से ना लिख दें गलत वो भी नहीं है, लेकिन जो एक्यूरेट है जो आपको मिला वो लिखा हुआ मिलेगा, इसमें हल्की सी हा की आवाज़ आती है, तो इसलिए खाना। और आपको कहीं कहीं नून इस तरह से भी लगा हुआ मिले तो इसमें लड़िएगा मत किसी से कि आपने गलत लिखा है, नहीं, ये भी ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप 4 अक्षर वाली जो है आपको जो है ए की मात्रा समझ में आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नॉलेज मिली होगी आपको इससे कुछ ना कुछ। आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड लें, ज़्यादा से ज़्यादा जो लफ्ज़ आप लें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आपको जल्दी से जल्दी उर्दू आ जाएगी। और आई होप तो मेरी जो नॉलेज है आपकी कुछ ना कुछ काम ही आए, भगवान करे। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।